एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ रहता था। उनका गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, परंतु रमेश की हालत काफ़ी दयनीय थी। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन वह ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। लगातार सूखा पड़ने के कारण फसलें बर्बाद होती जा रही थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था, परंतु उसके साथ उसकी किस्मत नहीं थी। गांव में लोग अक्सर उसे सलाह देते कि वह शहर जाकर काम करे, लेकिन रमेश अपने खेतों से बहुत प्यार करता था। वह सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी फसलें अच्छी होंगी। हर दिन सूरज उगने से पहले रमेश खेत में पहुंच जाता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता। वह जमीन को अच्छी तरह से जोतता था, बीज बोता था और फसल की देखभाल बहुत ही अच्छे से करता था। लेकिन जब भी फसलें तैयार होती, तब उसे कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता। या तो बारिश हो जाती थी या तो सूखा पड़ जाता था। अचानक आई बाढ़ उन्हें बहा ले जाती थी। रमेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं बचता था। कई बार उसे अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था। उसके हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे। वह असहाय महसूस करता था और अपनी किस्मत को दिन ब दिन कोसता जाता था। परंतु संघर्ष एक दिन रमेश ने सोचा कि भगवान उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं, तो शायद उसे खुद ही कुछ अलग करना होगा। उसने अपने गांव के पंडित से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि उसकी ज़मीन के नीचे पानी हो सकता है, लेकिन वह बहुत गहराई में है। पंडित ने उसे सुझाव दिया, अगर वह कुआं खोदे तो उसे पानी मिल सकता है, जिससे उसकी फसलें बच जाएंगी। रमेश के पास न तो पैसे थे और न ही साधन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंततः निराश होकर उसने अपने खेत के पास खुद ही कुआं खोदने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। रमेश ने एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। यह काम बहुत ही कठिन था और रमेश को कई बार लगा कि वह हार मान ले, लेकिन उसने अपना फैसला बनाया रखा। कई दिन और रातों में मेहनत के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था। अचानक उसे ज़मीन से पानी की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने और भी मेहनत की और आखिरकार एक दिन वह कुआं पूरा हो गया और उसमें पानी भर आया। कड़ी मेहनत का फल अब रमेश के पास अपनी फसलें बचाने के लिए पानी था। उसने फिर से खेती की और इस बार उसकी फसलें बहुत अच्छी हुई। उसने मेहनत से बहुत सारा अनाज उगाया और उसे बाजार में जाकर बेच दिया। इससे उसे बहुत अधिक मुनाफा हुआ। धीरे धीरे रमेश की हालत भी सुधरने लगी। उसने जो पैसा कमाया उससे वो अपने खेतों का विस्तार किया
और नए बीज और उपकरण खरीदे। अब उसकी फसलें साल दर साल बेहतर होती गई और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। रमेश ने अभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। अब उसका परिवार खुशहाल था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। उसकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा और शिक्षा। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। रमेश ने कभी भी हार नहीं मानी और अंततः उसने अपनी किस्मत खुद बनाई। उसका संघर्ष और विजय यह साबित करते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। बस हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। आज रमेश का गांव उसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर है। जो भी रमेश से मिलता है वह उसकी कहानी से प्रेरणा पाता है और जीवन में कभी हार न मानने का संकल्प करता है। कहानी एक गरीब किसान की है जिससे अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से अपनी तकदीर बदल दी। कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें हार तो नहीं माननी चाहिए और सदैव अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। तभी हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काम को यूं ही कर सकते हैं।